अब देखिए, हम लोग को ये सारे क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सारे क्वेश्चंस को हम आपके सामने कर रहे हैं, आप खुद बोलिएगा, ठीक ना। चलिए सबसे पहले y बराबर मान लीजिए, पहला क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन y बराबर है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले जब डिफ्रेंशिएट करने जाइएगा तो आपको कौन मिलेगा? साइन मिलेगा। तो साइन का कॉस अंदर जो है वही लिख देंगे। साइन के करने के बाद अंदर जब प्रवेश करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x प्लस 0, 1 का 0 होता है, 1 मत लिख देना। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा कितना? 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पहला हो गया। दूसरा जो है y बराबर है लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बताओ, इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? लॉग, पावर नहीं मिलेगा। ये जो पावर है ये पूरा का पावर नहीं है, ये पावर x का है केवल। अगर पूरा का पावर लिखना होता उसे तो यहाँ पे स्क्वायर देता, और नहीं तो ऐसे करके स्क्वायर देता। ऐसे थोड़ी दिया है, वो केवल x पे पावर दिया है, तो पावर नहीं मिलेगा हमें। सबसे पहले क्या मिलेगा? लॉग मिलेगा। तो लॉग का 1/, लॉग ऑफ वही का 1/वही, ये भी बोल सकते हो। तो dy/dx करने जाएंगे तो लॉग का होता है 1/, तो लॉग का 1/, कर दिए और यहाँ जो है आर्गुमेंट में वही नीचे आ जाएगा। तो साइन एक्स स्क्वायर लॉग का हो गया। लॉग के अंदर प्रवेश करेंगे तो अब साइन नजर आएगा, केवल साइन। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, केवल साइन का बोलेंगे कॉस। अब साइन के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा। साइन का हो गया कॉस, अंदर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर में प्रवेश करेंगे क्योंकि साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का 2x। फिर x में प्रवेश करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यानी कि फाइनल आंसर हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर को ये भी लिख सकता है 2x और कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर। तो कॉस बाई साइन कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया है, समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, e का पावर साइन एक्स स्क्वायर। इसमें बताओ सबसे पहले कौन मिलेगा? सबसे पहले जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो कौन मिलेगा? बोलो। सबसे पहले कौन मिलेगा? e मिलेगा ना, e का पावर मिलेगा ना सबसे पहले। तो e का पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? e का पावर x होता था तो e का पावर x होता था, मतलब e का पावर ही होगा पहले तो e का पावर लिख दिए डायरेक्ट। अब e का पावर x होता था, मतलब e का पावर वही होगा। अब e का पावर में जो लिखा हुआ है वो है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर क्या है साइन के, तो एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर। फिर साइन के अंदर प्रवेश करेंगे तो x का पावर n, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। फिर पावर का कर लिए 2x हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर और e का पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब आ जाते हैं चौथा नंबर पे, ये है साइन ऑफ
ई का पावर एक्स स्क्वायर। बताओ सबसे पहले कौन मिलेगा डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो? पावर मिलेगा कि साइन? नहीं बाबू, पावर कैसे मिलेगा? पावर तो तब ना मानोगे जब साइन स्क्वायर एक्स होगा, चाहे साइन एक्स का पूरा होल स्क्वायर होगा। यहाँ स्क्वायर होगा, नहीं तो यहाँ स्क्वायर होगा। पूरा का स्क्वायर कहाँ है? ये आर्गुमेंट में ना ई का पावर एक्स स्क्वायर है। ई का पावर एक्स स्क्वायर में पहले साइन मिलेगा तब ना इसे पढ़ोगे साइन ई का पावर एक्स स्क्वायर, कि पहले पावर है। सोच के देखो, पहले साइन मिलेगा तो y बराबर क्या है हमारा? साइन ऑफ ई का पावर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। तो साइन का कॉस होगा, साइन के अंदर जो है वो लिखेंगे तो ई का पावर एक्स स्क्वायर। अब साइन का कर लिए, साइन का हो गया। अब साइन के अंदर प्रवेश करेंगे तो ई का पावर मिलेगा। तो ई का पावर ही होता है, तो ई का पावर होगा। जो पावर में है वही लिखेंगे। ई का पावर जो है वही होगा, ई का पावर वही, फिर वही का होगा। वही मतलब एक्स स्क्वायर का पावर का। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यानी कि ये हो जाएगा 2x ई का पावर एक्स स्क्वायर और कॉस ऑफ ई का पावर एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब जो है 5 नंबर बताओ, इतना प्रिंट कर लो। चलो, क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 4। जब डिफ्रेंशिएशन करने आओगे तो सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा बताओ? पावर मिलेगा। यहाँ पे पावर मिलेगा। तो पावर का क्या होता है? पावर इनटू जो नंबर है वही लिखेंगे, उसका पावर -1, उसका पावर -1। तो ये पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, पावर इनटू जो है उसका पावर -1। अब पावर का होने के बाद जब अंदर प्रवेश करेंगे तो हमें अंदर दिखाई देगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 और 1 का 0। कहानी ख़त्म हो गई। तो ये 4 रहेगा, ये आपका 2x प्लस 1 लिख लो पहले। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया उसका पावर 3 रहेगा, यानी कि ये आंसर हो गया आपका। अब एक हमारा क्वेश्चन ये है, y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बताओ सबसे पहले क्या मिलेगा? रूट मिलेगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट का केवल रूट का 1/2 रूट, 1/2 रूट होता है। तो रूट का केवल देखा जाए तो dy/dx कितना हो जाएगा? 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो है वो तो लिखेंगे ही। अब जो अंदर है वो x नहीं था, वो कोई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था। तो ये अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना? बताया गया था ना कि रूट अंडर फंक्शन का 1/2 रूट फंक्शन, और फिर फंक्शन का भी करना पड़ता है, फंक्शन का भी करना पड़ता है। तो फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 1 अब प्लस 0। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना? प्रिंट कर लीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। एक है y बराबर लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। आप लोग इसका बताएं क्या होगा डिफरेंशिएशन। सबसे पहले जब डिफरेंशिएट करने जाओगे, यहाँ पे प्रवेश करोगे, तो सबसे पहले तुमको क्या मिलेगा? लॉग का क्या होता है? 1/, होता है लॉग का 1/x होता है ना भाई, याद करो।
लॉग एक्स का बेसिक फार्मूला 1/x, तो लॉग के अंदर कुछ भी रहेगा उसको 1/, में कर देंगे। लॉग के अंदर कुछ भी हो उसको 1/, में कर देंगे। तो 1/, लॉग के अंदर sec x प्लस 10x है, उस समय x था तो 1/x हुआ था, तो ये हो जाएगा 1/sec x प्लस 10x। फिर जब लॉग के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमको sec x प्लस 10x मिलेगा। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? sec x इंटू 10x, फिर प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। अब जरा बताओ कि ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो इनटू में ही ना है 1 के साथ, उसमें से sec x कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो sec x कॉमन ले लिए दोनों में से, तो इसमें क्या बचेगा? tan x अब प्लस sec x, और डिवाइडेड बाई में पहले से क्या है? sec x प्लस 10x। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये दोनों कट जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा इसका sec x। अब ये एक फार्मूला है बड़ा मज़ेदार, इसका बताओ dy/dx। सबसे पहले क्या मिलेगा? e का पावर, तो e मिलेगा तो e का पावर ही हो जाता है, उसमें तो टेंशन नहीं ना लेना है। तो e का पावर हो गया। अब जब हम पावर का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो उसमें प्रोडक्ट फंक्शन मिल गया, दो गो फंक्शन इनटू में। तो प्रोडक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि नहीं करने? तो u का डैश b एज इट इज प्लस b का डैश u एज इट इज। तो e का पावर लिख दिए। अब पावर का जब करने जाएंगे तो पावर का जैसे करेंगे वैसे करेंगे। अब पावर का हमारा उद्देश्य हो गया कि पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अब पावर में u इंटू बी है, तो u इंटू बी का डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं करेंगे। तो u का डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और साइन x एज इट इज, फिर प्लस, या फिर अगर बारी बारी से तुम लिखवा के करवाना चाहते हो तो वही कर देते हैं, डायरेक्ट तो सब लोग कर ही लेंगे। जो लोग एकदम आसानी से समझना चाहते हैं बेसिक से वो समझो। x का डैश होगा v एज इट इज प्लस v जो है इसको v माने हो, इसे u माने हो, तो u का डैश v एज इट इज। अब v का डैश u एज इट इज। तो अब जरा कर लेते हैं। ये e का पावर कितना है? x साइन x, और अंदर होगा x का डिफरेंशिएशन 1, और ये साइन x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और x होगा क्योंकि वो x का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, वो बाहर रहेगा। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा? साइन x प्लस x इंटू कॉस एक्स, ई का पावर में x साइन x। इसको शुरू में भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। तो ये चेन रूल का राम नाम सत्य हो गया, ठीक ना? चेन रूल का क्या हो गया? राम नाम सत्य हो गया। अब जैसे मान लो इसका डिफरेंशिएशन मान लो लॉग ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ x, इसका पावर मान लो हम लिख दिए 5। मान लो ये एक फंक्शन है लॉग ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ x ऑफ अ होल पावर 5 y बराबर। इसका डिफरेंशिएशन बता दो तो ज़रा क्या होगा? पहले कौन मिलेगा? लॉग मिलेगा कि पावर मिलेगा? तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बता दो? 5 और लॉग जो है वो पूरा का पूरा प्रिंट होगा, इसका पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4। उसके बाद पावर का होने के बाद किधर प्रवेश करोगे? केवल लॉग में अंदर प्रवेश करोगे तो केवल लॉग मिलेगा, पहले अंदर नहीं देखेंगे। तो लॉग क्या होता है? 1/। अब जो लॉग के अंदर होता है ना वही होता है। पहले लॉग x का 1/x होता था, तो x के जगह पे साइन x रूट x है, तो यहाँ पे साइन x
रूट एक्स, फिर अंदर प्रवेश किए, सॉरी साइन रूट एक्स डायरेक्ट है, केवल साइन रूट एक्स है, 1/sin√x। अब हो गया लॉग का, अभी लॉग का हुआ 1/sin√x। अब लॉग के अंदर पहुंचे तो साइन मिला, तो साइन का क्या होगा, कॉस, अंडर√x है तो अंडर√x। अब साइन का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस, √x तो था वो लिखेंगे, अब अंदर प्रवेश किए तो √x मिला, तो √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2√x। क्या ये बात समझ में आ गया? तो फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हो, 5, वहाँ का /2 लिख लो और √x लिख लो, और बताओ cos√x और sin√x, क्या हम लोग cot√x लिख सकते हैं? और फिर log ऑफ sin√x का होल पावर जो 4 है, उस 4 को यहाँ पे लिख सकते हैं log 4 sin x√x। ये जो होल पावर है ना log पे चला जाएगा, याद रखना। जैसे साइन इस x का होल पावर 5 रहता है तो तुम क्या लिख देते हो, साइन का पावर 5x। उसी तरह से log भी होता है, log x का भी पावर अगर 10 हो, चाहे कुछ भी हो, तो log 5x ऐसे लिख सकते हो, 10 है तो 10। तो ये तुम्हारा ऑल अबाउट ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन भेजेंगे, वो बना लेना, जो तुम क्वेश्चन भेजे हो उसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू, आज इतना ही।